हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है संडे का, मतलब कि ये वाला जो ब्लॉग है ये संडे का ब्लॉग है। तो है ना, अभी मैं आयरन कर रही हूँ और ये वाला जो पैंट है ना ये लास्ट आयरन कर रही हूँ। मतलब कि बेटे से नहीं हो पा रहा था, उसने इसके पहले है ना 5-6 पैंट को उसने आयरन किया है उसके पापा का, और लास्ट वाला उससे नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है ना इसमें रिंकल्स थे। तो फिर मैं सोची चलो मैं ही कर देती हूँ। और यहाँ पे बेटी को लगा दी हूँ खिड़की वगैरह साफ़ करने में, और किचन का जो टाइल्स है वो सब साफ़ करने के लिए ऊपर में वो जाके साफ़ करना चालू कर दी है। और यहाँ पे बेटा इसको साफ़ कर रहा है एग्जॉस्ट फैन। ये भी है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है कुछ दिनों से, मतलब कि 3 महीने से है ना एग्जॉस्ट फैन को साफ़ नहीं करना हुआ। और किचन का जो टाइल्स है उसको भी क्लीन करना नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से आज टाइम मिला है। सबको मैं बोली हूँ थोड़ा सा मुझे किचन वगैरह साफ़ कर दे, और किचन का जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी। और बेटा दिल्ली गया था ना, तो उसके बाद उसके पास है ना टाइम ही नहीं था साफ़ करने का, और मेरे से नहीं हो पाता है। ऊंचा का मतलब कि ऊपर का काम है ना वो नहीं कर पाती, वो दोनों काम है ना बच्चों से करवा लेती हूँ। और हस्बैंड भी बोलते हैं कि ऊपर का जो भी काम है तुम मत करना, बच्चों से करवा लेना। तो यही का मतलब कि इसीलिए ही बच्चों से मैं ये 2 काम करवा लेती हूँ। तो मेरा किचन और जो एग्जॉस्ट फैन वो साफ़ करने के लिए बेटी और बेटा लग गया है, और यहाँ पे मैं भी काम में लग गई हूँ। मैं ये वाला जो टीवी रखने वाला शोकेस है ना इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और आज है ना मैंने थोड़ा सा सेटिंग चेंज किया है। फ़ोटो है ना नीचे वाला जो ये है उसमें था, तो मैंने है ना ऊपर में रख दिया है। और अभी है ना मैं नीचे से पूरा क्लीन करूँगी, ऊपर का पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। एक एक स्टेप में अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और जो भी सामान है उसमें मैं रखती जाऊँगी। और आज मैं पूरा एकदम से है ना शोकेस को अच्छे से चेंज कर दूँगी, क्योंकि एक ही जैसा देखने में है ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो सोची हूँ चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मतलब कि पूरा ही मैंने चेंज कर दिया है, फ़ोटोज़ वगैरह ऊपर रख दी हूँ, और उसके ऊपर वाला जो है मतलब कि उसके नीचे वाला जो स्टेप है, नीचे वाले एकदम नीचे वाला जो स्टेप है ना उसमें जो जो था मैंने उसके ऊपर वाला में डाल दी हूँ। और इस तरफ में जो भी सामान है उसको मैंने इस तरफ डाल दी हूँ, ये वाला नीचे में। और मैं जो डायरी का ये है वो वैसा ही है, मतलब कि फ़ोन डायरी वगैरह टेलीफोन, हाँ मोबाइल में हमारा पूरा सेव रहता है नंबर, लेकिन वो हमेशा के लिए सेव नहीं होता है। कभी भी मोबाइल ख़राब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो है ना वो सब पूरा है ना ये हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने एक डायरी भी रखा है, सबका फ़ोन नंबर वगैरह है ना उसी डायरी में लिख के रख देते हैं। तो अभी देखिए मैंने टीवी में थोड़ा सा कोलिन स्प्रे करी थी, स्प्रे करके मैंने टीवी को भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और आप लोगों को थोड़ा सा मैंने जो शोकेस का व्यू है वो दिखा दिया है। और अभी है ना मैं सोफ़ा ठीक करने वाली हूँ। ये वाला जो सोफ़ा लगा हुआ है ना इसका जो ऊपर का जो कवर है ना वो मैं थोड़ा सा अच्छे से सेट कर दूँगी। ऐसे है ना नीचे से इसको अगर डालते हैं ना तो फिर ये बार बार नहीं खिसकता है, तो इसकी वजह से है ना मैं नीचे से पूरा कवर करके दे देती हूँ, तो फिर बिल्कुल भी ना खिसके। और मैंने इसका जो कवर है ना उसको मैंने चेंज कर दिया है। ये वाला जो कवर है ना इसी का ही सेट है, लेकिन है ना नीचे वाला जो कवर है ना वो बहुत ही ख़राब हो गया था, उसके ऊपर है ना पूरा है ना मतलब कि पतला हो गया, तो इसलिए मैंने अंदर में रख दी थी। तो मैं इसके जो सेट का कवर है ना वो मुझे धोना है, तो मैंने निकाल के साइड में रख दी हूँ। उसको मैं आज तो नहीं धोने वाली हूँ, उसको मैं 1-2 दिन में धो डालूँगी। तो अभी है ना मैंने वॉशिंग मशीन में जो भी मुझे कपड़े डालने हैं वो मैंने छाट लिया है, और छाट के मैंने वॉशिंग मशीन चालू कर दिया है। दूसरा कोई काम करने से पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह डाल दो ना, तो फिर वॉशिंग मशीन का काम भी होते रहता है, और यहाँ पे आपका घर का काम भी पूरा हो जाता है। और अभी देखिए मैं ये वाला मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ठीक कर दे रही हूँ। मेरे है ना जेठ जी आए थे, मेरे बड़ा वाला जो जेठ जी है वो आए थे, तो वो 2 दिन से यहीं पे रह रहे थे, तो मैंने ये रूम को भी अच्छे से सेट कर दिया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और किचन को है ना मैंने बच्चों को बोली थी ना, मतलब कि बेटी क्लीन कर दी थी, तो पूरा ऊपर से अच्छे से क्लीन कर दी है। मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। अभी है ना मुझे
ये वाला जो काउंटर टॉप है इसको मुझे अभी क्लीन करना है। वैसे तो मैंने कल बहुत अच्छे से क्लीन करी थी, आज मुझे उतना ज़्यादा कुछ घिस घिस के नहीं करना है, बस खाली एक कपड़ा मार देना है, मतलब कि पानी में निचोड़ के, क्योंकि पहले से ही क्लीन है। कल ही मैं फ़िश वगैरह बनाई ना तो पूरा किचन की है ना पूरा अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। और पहले भी मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। जब भी मैं नॉनवेज वगैरह लाती हूँ ना, वो सब खाना वगैरह मतलब कि होने के बाद, खाना पकाने के बाद पूरे किचन की है ना मैं बहुत ही अच्छे से सफाई कर देती हूँ। जिसकी वजह से मेरा है ना काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन था। तो अभी बेटी ने इसके ऊपर चढ़ के पूरा क्लीन करी है ना, तो फिर पूरा ऊपर से थोड़ा थोड़ा ये साबुन के जो झाग वगैरह है ना वो पूरा निकल गया था। तो फिर वही मैं क्लीन कर रही हूँ। और टाइल्स, नीचे का जो टाइल्स है ना वो भी वो नहीं साफ़ करी है, क्योंकि उतना भी मैं हमेशा साफ़ कर देती हूँ। वो सिर्फ ऊपर का ही कर दी है, क्योंकि ऊपर में मेरा हाथ नहीं पहुँचता है ना, इसलिए। और अभी है ना मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, और बेटी को मैंने बोली कि थोड़ा सा तू बटन वगैरह भी साफ़ कर दे। जो करंट का बटन होता है ना वो भी साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो है ना बहुत ही गंदा दिखने लगता है। तो अभी देखिए मैंने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पूरे घर को है ना मुझे बहुत अच्छे से अभी झाड़ू लगा लेना है। और झाड़ू लगाने से पहले है ना थोड़ा सा यहाँ पे जो शू बॉक्स है ना इसको भी मैंने अच्छे से थोड़ा सा झाड़ दे रही हूँ। और ये वाला जो झाड़ू है ना ये बहुत ही अच्छा झाड़ू है। ये है ना डस्टर का काम भी कर लेता है और झाड़ू वाला काम भी हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे जो पैदान रखा हुआ था ना मैंने इसको निकाल के बहुत अच्छे से झाड़ दी हूँ। इसमें है ना छोटे छोटे एकदम एकदम बारीक बारीक डस्ट है ना उसमें पकड़ा हुआ रहता है। तो उसको है ना बहुत मतलब कि थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से पटक दो ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको पटकी थी ना, तो अभी देखिए आपको दिख भी रहा है ना पूरा काला काला डस्ट जैसा वो है ना, झाड़ू से घिसने से भी नहीं निकल रहा था। फिर मैं ना डस्टबिन लेकर आई थी, डस्टबिन लेने के बाद है ना फिर झाड़ू से उसको पूरा निकाली हूँ। वो सब मैंने शूट नहीं किया है। और अभी देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना तो हल्का हल्का जो डस्ट है ना वो भी है ना खिसक नहीं रहा था, थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा था। तो अभी देखिए मैंने पूरे घर को है ना बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ। और ये वाला जो किराना आया है ना, मैं कुछ दिन पहले वीडियोस में शायद नहीं दिखाई थी, मेरा तबीयत ख़राब था ना, तो ये जो सामान है ना इसके संक्रांति के दिन आया था। तो तब से है ना यहीं पे पड़ा हुआ है, मतलब कि जहाँ पे आयरन करी थी ना वहीं पे ही था। मैं उसको ठीक भी नहीं कर पाई, तबीयत ख़राब था, ऊपर से गेस्ट भी आए थे ना, तो ऐसे ही सारा ऐसे रखा हुआ था। तो आज है ना सारे सामान को अच्छे से मैं अरेंज करके रख दूँगी। और जो भी बॉक्स खाली हो गया है ना वो सब बॉक्स मैं धोकर रखी हूँ, और कुछ कुछ है ना मुझे धोने भी है बॉक्स। तो है ना सारे सामानों को जो जो खाली बॉक्स है उसमें मैंने फिल कर दिया है। और यहाँ पे मैं एक बॉक्स को धोने वाली थी तो उसको निकाल ली हूँ। और ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कि ये वाला है ना बेसन का ये है पैकेट है, इसको मैंने कट करके बेसन निकाली थी और उसी का ही बॉक्स मैंने धोने के लिए रख दिया है। तो है ना इसको मैं थोड़ा सा ये जो मैं इस मिनी सीलर है ना वो मैंने ख़रीदी थी ना, आप लोगों को दिखाई भी थी, तो है ना उसी से मैं सील कर रही थी। तो इसका है ना चार्ज ख़त्म हो गया है तो मैं चार्ज करने के लिए रख दी हूँ। वैसे तो ये थोड़ा सा है ना ये रह गया है, सील तो अच्छे से हो गया है, कोने में थोड़ा सा रह गया और चार्ज ख़त्म हो गया है ना, इसकी वजह से मैंने चार्जिंग में डाल दिया है। और वो जो पैकेट मैंने बेसन का रखी थी उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि है ना चने दाल बेसन ये सब में है ना बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसको सील करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे मैं जो आटा है ना वो आया था उसको भी है ना मैंने पैकेट कट करके मेरा जो बकेट है उसके अंदर मैंने रख दी हूँ। 2 दिन मतलब कि 3-4 दिन पहले ही मैंने बकेट धोकर रखी थी, सुखा के रखी थी। तो बकेट के अंदर मैंने आटा को डाल दी हूँ और उसका जो बॉक्स है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि मतलब कि 10 किलो का मैं इसका आटा लेके आई थी फॉर्चून का। तो है ना उसको मैं पूरा एक साथ 5 किलो नहीं निकालती हूँ, एक बार मतलब कि पूरा 10 किलो एक साथ मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आधा आधा निकाल के उसमें से यूज़ कर लेती हूँ। और पिंक वाला जो कवर है बॉक्स है ना उसके अंदर मैं डाल देती हूँ और फिर उसके बाद वहीं से इस्तेमाल करती हूँ। जब भी ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद फिर से मैं
वो वाला जो स्टील का बॉक्स है उसे निकाल के फिर से मैं फिल कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो मैंने आटे का तो ठीक ये कर ली हूँ, ठीक कर दी हूँ कि तो कुछ दिनों से है ना मेरा घर बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रखा था। ठीक, तबीयत ठीक ना होना तो फिर कुछ काम भी ठीक से नहीं हो पाता है, और कुछ दिनों से ब्लॉग्स भी बना रही थी। तो ब्लॉग्स में इतना कुछ मैं आप लोगों को मैं दिखा भी नहीं रही थी, सिर्फ हाथ में ही मोबाइल रख के थोड़ा सा दिखा रही थी बस। थोड़ा थोड़ा दिन भर हम लोग क्या करते हैं वही सब मैंने रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो आज है ना मैं सोची हूँ चलो थोड़ा सा साफ़ सफाई का पूरा आज रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे तो आप लोगों को इस तरीके का मेरा जो हार्ड वर्क वाला जो वीडियोस होते हैं वो वाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए ही आज मैंने आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो शूट करी हूँ। और देखिए आप लोगों से बात करते करते मैंने शोकेस को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, और सारे जो बॉक्सेस हैं ना उसको मैंने फिल कर दिया था। किराना से जो बॉक्स में जाते हैं ना वो मैं डाल दी थी, और उसको मैं शोकेस को भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मैं कपड़े भी धोने के लिए लगा दी थी ना, आप लोगों को बता रही थी ना। तो है ना कपड़ों को अभी मुझे ये करना है, पूरा यहाँ पे लगा देना है पूरे कपड़ों को। बहुत सारा कपड़ा धोई हूँ, और ये वाला जो स्टैंड ख़रीदी हूँ ना इससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा हुआ है। मतलब कि कपड़े वगैरह धोने के बाद है ना आराम से इसमें लगा दो। और अभी है ना धूल का मौसम चालू हो गया है, अभी उतना ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं हो रहे हैं ना, तो बारिश ना होने के कारण है ना अभी पूरे बाहर में धूल आने लगे हैं। इसकी वजह से है ना मैं इस स्टैंड का पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे कपड़ों को मैंने स्टैंड में लगा दिया है, और इतने में एक पार्सल आ गया है। तो बेटा पार्सल लेने के लिए गया है, और पार्सल में मेरे जो जेठ जी आए हैं ना उनके लिए एक बॉडी वार्मर हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, तो वही आ गया था। तो वही लेने बेटा गया है, और उसका जो पेमेंट है ना मेरे बेटे ने ही किया है, क्योंकि उसने जब पहला इनकम किया था उसमें से उसने सब के लिए कुछ ना कुछ मतलब कि पैसे भिजवा दिए थे। और उन लोगों को बोले थे कि जो भी मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव्स, मेरे मम्मी पापा जो भी सारों को है ना उसने पैसे भिजवाए थे, उन्होंने कुछ ना कुछ ख़रीदे हैं। तो यहाँ पे जेठ जी भी आए थे, तो इनको भी है ना इसलिए मेरे बेटे ने ख़रीद के दिया है बॉडी वार्मर। क्योंकि मेरे जेठ जी यहाँ पे कुंभ मेला होने वाला है ना, मतलब कि कुंभ मेला तो चालू हो गया है ना, कम से कम एक हफ़्ता तो हो गया है, तो वहीं पे जाने वाले हैं। तो दिल्ली के पास में तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, मेरा बेटा भी दिल्ली जाकर आया ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड होता है ना, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, आपको ठंड लग जाएगा। तो फिर है ना ये बॉडी वार्मर ख़रीद के मेरे बेटे ने दिया है अपने मतलब कि अपने इसको बड़े पापा को। तो वही दे दिया है, तो वही पार्सल आया था तो अभी लेकर आ गया है। और वो जो बॉडी वार्मर ख़रीदे हैं ना उसको मैं कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। आज मैंने कुछ अभी है ना उसको मैंने खोल के भी नहीं देखा है, टाइम नहीं है, पूरा घर का काम फैला हुआ है ना, तो काम में ही लग गई थी। बाद में उसको है ना बॉडी वार्मर को मुझे चेक करना है, क्योंकि थोड़ा सा डिफेक्ट वगैरह आ गया तो फिर से चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे ही रखा हुआ है। तो अभी देखिए आप लोगों से मैंने बात करते करते है ना पूरे चेयर वगैरह हटा ली थी, क्योंकि चेयर हटाने के बाद ही है ना पोछा वगैरह लगाओ तो ना अच्छे से पोछा लग जाता है। क्योंकि डाइनिंग टेबल के नीचे है ना कोना कोना तक ये वाला जो मॉप है ना वो नहीं जाता है, तो मैं हमेशा है ना डाइनिंग टेबल के नीचे से चेयर वगैरह निकाल के ही पोछा लगाती हूँ, और सारे सामानों को हटा हटा के ही मैं पोछा लगाती हूँ। जैसे कि सिलेंडर, यहाँ पे प्याज का जो ये रखा हुआ था, फिर पानी का कैन वगैरह, उसको मैं सारा चीज़ को हटा ली थी। उसके बाद है ना मैं पोछा लगाने के लिए जाती हूँ। तो है ना जब भी पोछा लगाते हैं ना तो फिर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है, और है ना बहुत ही अच्छे से पोछा लग जाता है, इसीलिए मैं सब सामानों को हटा के करती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से करते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बाय, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ।